कहते हैं हवेलियां सिर्फ इमारतें नहीं होती, कभी कभी वो अपने भीतर सदियों पुराने रहस्य, अधूरी कहानियां और आत्माओं की कैद भी छुपाए रखती है। भारत की कई हवेलियां आज भी वीरान खड़ी है। ना कोई आता है ना कोई जाता है, मगर जो भी इन हवेलियों में गया वो कुछ और ही बनकर लौटा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क रूम रवि। और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे डरावने सफ़र पर जहां हम जानेंगे भारत की 5 सबसे शापित हवेलियों के बारे में। वो हवेलियां जहां आज भी आत्माएं बसती हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको उन हवेलियों की सच्चाई जिनमें समय ने खुद को थाम लिया है, जहां रात के अंधेरे में गूंजती है चीखें और कभी ना मिटने वाले खून के धब्बे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप भी डर को महसूस करना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब इस रहस्यमयी सफ़र की शुरुआत करते हैं भारत की सबसे डरावनी हवेलियों से। राजस्थान के अलवर जिले में बसा एक छोटा सा गांव राजगढ़। यहाँ एक हवेली है जो अब खंडर बन चुकी है, लेकिन कभी इसकी दीवारें सुनहरी पत्थरों से चमकती थी। कहा जाता है कि यह हवेली 1800 के दशक में बनी थी और इसमें राव बहादुर भूपेंद्र सिंह नामक एक जमींदार रहा करते थे। भूपेंद्र सिंह अत्यंत क्रूर और अभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी हवेली में सैकड़ों नौकर रखे थे और खासकर महिलाओं को बंदी बनाकर रखा करते थे। एक दिन उन्होंने गांव की एक युवती राधा को जबरदस्ती हवेली में खींच लाया, मगर राधा ने आत्मसम्मान से समझौता ना करते हुए हवेली की सबसे ऊंची मंजिल से छलांग लगा ली। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राधा की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। कहते हैं रात के 2 बजे के आसपास कोई महिला गाने गुनगुनाती है। जैसे ही कोई पास जाता है, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और पूरे परिसर में अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। 2017 में जयपुर से कुछ यूट्यूबर्स की टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने यहाँ पहुंची। उन्होंने रात के 12 बजे से शूटिंग शुरू की और उनकी कैमरा फुटेज में अजीब परछाइयाँ रिकॉर्ड हुई। सुबह तक उनकी टीम का एक सदस्य रवि बेहोश पाया गया और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके होश में आने के बाद उसने कहा, मैंने उसे देखा, वो मुस्कुरा रही थी मगर उसकी आंखों में खून था। अब वहाँ सरकार ने बैन लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति शाम 6 बजे के बाद वहाँ नहीं जा सकता। ग्रामीण आज भी दिन में उस हवेली के पास नहीं जाते। ग्रामीण मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह की आत्मा और राधा की आत्मा अब एक युद्ध में बंधी है। कोई भी जो वहां जाता है वह उस संघर्ष का हिस्सा बन जाता है। अमावस्या को हवेली से ढोल की आवाज़ें आती हैं, दीवारों से खून टपकने के किस्से, हवेली में बने कुएं से आती है और किसी के गिरने की आवाज़ें। राजगढ़ की हवेली अब सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, वो एक कैद खाना है उन रूहों का जिनकी कहानियां अधूरी रह गई। हवेली की कहानी और डरावनी है, जहां दीवारों में खुद आत्माएं बंद है। तैयार हो जाइए अगली डरावनी दास्तान के लिए। लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब का गढ़, लेकिन इस चमक धमक और नज़ाकत के पीछे छिपा है एक रहस्य अतीत। शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसी हवेली है जिसे लोग बेली हवेली कहते हैं। ब्रिटिश राज में बनी यह हवेली कभी बेली साहब नाम के एक अंग्रेज अफसर की थी। बेली साहब बहुत ही सख्त मगर सन के अधिकारी था। उसकी हवेली बहुत सुंदर थी, संगमरमर की सीढ़ियाँ, ऊंची छतें और अंग्रेजी शैली की बालकनियाँ। लेकिन इस हवेली में वो खूबसूरती नहीं बची। अब यहाँ रहती है सिर्फ एक रूह, वो रूह जिससे इस हवेली से ने निकल लिया। 1857 के विद्रोह के समय यह हवेली बेली साहब की सेना के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल होती थी। कहते हैं कि जब विद्रोहियों ने लखनऊ पर हमला किया तब बेली साहब ने 17 भारतीय सैनिकों को पकड़कर हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। उन्होंने किसी को भी छोड़ने का आदेश नहीं दिया। ये सब देशद्रोही हैं, उसने कहा। लेकिन मौत इतनी आसान नहीं थी। वो सैनिक तड़प तड़प कर मरे और उनकी चीखें हवेली की दीवारों में बस गई। कहा जाता है कि बेली साहब की मौत खुद उसी हवेली में हुई। एक रात उसने खुद को ही तहखाने में बंद कर लिया और अगले दिन इसकी लाश सड़ी हुई हालत में मिली। चेहरे पर अजीब डर और जैसे मौत नहीं, कोई आत्मा उसके सामने थी।
हवेली के नीचे का तहखाना आज भी सील है, लेकिन रात में वहाँ किससे आवाज़ें आती हैं। कोई खांसता है, कोई दीवारें खुचारता है। स्थानीय लोगों ने कई बार एक सफ़ेद यूनिफॉर्म में किसी अंग्रेज को हवेली की छत पर चलते देखा। जब कोई पास जाता है तो वह अचानक गायब हो जाती है। 2014 में एक टीवी रिपोर्टर्स वहां शूट करने गया। जब कैमरा तहखाने की दीवारों की तरफ घुमा तो स्क्रीन पर लाल धब्बे उभरने लगे। बाद में उसकी रिपोर्ट को बंद करना पड़ा क्योंकि उसे मेंटल ब्रेक डाउन हो गया। 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट अनिकेत, राहुल और जानवी ने एक हिम्मत का चैलेंज लिया, बेली हवेली में रात गुजारने का। उन्होंने कैमरा, टॉर्च और फ़ोन साथ लिया और रात के 11 बजे हवेली में दाखिल हुए। पहले 1 घंटे तक सब ठीक था, लेकिन रात के 1:30 बजे टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। कैमरे में कोई औरत फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई, तुम भी दफन हो जाओगे। फिर जानवी अचानक जोर से चिल्लाई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वे तीनों जान बचाकर भागे, लेकिन अभी शेख को बाद में भयानक बुखार और भ्रम की शिकायत रही। उसका कहना था कि मैं हर रात एक ही सपना देखता हूँ, मैं तहखाने में बंद हूँ, कोई मेरी छाती पर बैठा है। हवेली को एएसआई ने संरक्षित घोषित कर रखा है, लेकिन रात को वहां जाना मना है। सुरक्षाकर्मी बताते हैं कि रात के 2 बजे सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। चिल्लाहटें, रुक रुक कर रोशनी का आना और एक पियानो की धीमी सी धुन जो किसी को बजाते नहीं देखा। बेली साहब ने जिन 17 आत्माओं को जिंदा गाड़ा था, वे आज भी इंसाफ मांग रही हैं, और जब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी, बेली हवेली मौत का घर बनी रहेगी। वो एक खौफनाक अध्याय है इतिहास का, जहां अंग्रेजी हुकूमत का पाप आज भी चिल्लाता है, और जो भी हवेली में कदम रखता है वो उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। क्या आप एक ऐसी हवेली में रात बिताना चाहेंगे जहां सब पियानो खुद बजता है और दीवारें भी जिंदा हो जाती हैं? अगली कहानी और भी भयानक है। एक पहाड़ी हवेली जहां एक प्रेमिका की आत्मा अपने प्रेमी को आज भी खोज रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हसीन वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और ठंडी हवाएं, मगर इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच छिपी है एक खामोश लेकिन भव्य हवेली, ब्लैक रोज हवेली। पर्यटक दूर से देखकर इस हवेली की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे शापित गुलाबों की हवेली कहते हैं। इस हवेली में कभी एक अंग्रेज लेखक एडवर्ड ब्लेयर अपनी भारतीय प्रेमिका मायरा के साथ रहा करता था, लेकिन एक खूबसूरत प्रेम कहानी जल्द ही एक खूनी त्रासदी में बदल गई। एडवर्ड ब्लेयर 1879 में शिमला आया था और उसने एक पहाड़ी पर यह हवेली बनवाई थी, ब्लैक रोज विला। उसे गुलाबों से प्यारा था, खासकर काले गुलाब से, जिसे वह अपनी मायरा को गिफ्ट करता था। मायरा एक साधारण लड़की थी, लेकिन वो एक रहस्य अपने साथ लेकर आई थी। उसकी माँ एक तांत्रिक थी और मायरा को भी कुछ अजीब शक्तियाँ विरासत में मिली थी। वो रात को अकेली हवेली में माला जपती और हवेली के एक खास कमरे को हमेशा बंद रखती। एक रात एडवर्ड ने वह बंद कमरा खोल दिया और अंदर कुछ ऐसा देखा जिसने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। अगले दिन वह लापता हो गया। मायरा ने बताया उसने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन असलियत यह थी मायरा ने ही उसे बलि चढ़ा दिया एक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए। मायरा की आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने अपने खून से दीवार पर लिखा, जो प्रेम को धोखा देगा वह काले गुलाबों में समा जाएगा। उसके बाद से यह हवेली शापित हो गई। यहाँ काले गुलाब अपने आप उगते हैं हर वर्ष एक ही दिन 14 फरवरी को, और उसी दिन हवेली से किसी महिला के रोने गाने की आवाज़ आती है। कहा जाता है कि जो भी प्रेमी जोड़ा इस हवेली में गया वो अलग हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की मौत हो गई। कई बार रात में सफ़ेद साड़ी में एक लड़की को हवेली की छत पर चलते देखा गया। वह काले गुलाबों से बनी माला पहने हुई थी। एक यूट्यूबर नेहा शर्मा ने यहाँ रात बिताने की ठानी। उसने लाइव कैमरा सेट किया। रात के 12 बजे पर कैमरे में एक अदृश्य हाथ ने कैमरा हिलाया। कुछ ही देर में वे जोर से चीखी, वो मेरी आंखों में देख रही है। अगले दिन वो शिमला अस्पताल में मिली, बुरी तरह मानसिक आघात में, बोल नहीं पा रही थी। बाद में उसने
सिर्फ एक बात लिख कर दी, मायरा अब भी प्रेम चाहती है। हवेली का मुख्य कमरा, गुलाब कक्ष, अब भी बंद है। उसके बाहर लाल सिंदूर से ओम काली मायरा स्वाहा लिखा मिला था। हवेली की दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरते हैं और गायब हो जाते हैं। 14 फरवरी को हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि मायरा अब भी अपने सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा कर रही है। जो भी हवेली में झूठा प्रेम लेकर जाता है, वह उसकी क्रोध की अग्नि में जल जाता है। ब्लैक रोज हवेली को राज्य सरकार ने नो एंट्री जोन घोषित कर रखा है। सीसीटीवी कैमरे में कई बार हवेली के अंदर गुलाबों की पंखुड़ियां की बारिश रिकॉर्ड हुई। हवेली के गेट पर हर साल किसी अनजान हाथ से लिखा जाता था, मैं अभी भी तुम्हें चाहती हूँ। ब्लैक रोज हवेली एक सबक है कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती है, कुछ प्रेमिका मौत के बाद भी इंतजार करती है। मायरा की आत्मा आज भी वहां है, अकेली प्रेम में डूबी और बहुत खतरनाक। चेन्नई एक ऐसा महानगर जो अपने आधुनिक जीवन और संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस तेज रफ्तार शहर के बाहरी इलाके में जहां अब भी नारियल के पेड़ और वीरान रास्ते हैं, वहीं खड़ी है एक खामोश खंडहर सी हवेली, नटराज हवेली। नाम से भले ही यह हवेली किसी कलाकार की प्रतीत होती हो, लेकिन इसकी नींव रख विश्वासघात से बनी थी। 1903 में यह हवेली एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक गणपति नटराज द्वारा बनाई गई थी। वह राजा के दरबार में नृत्य करता था और उसकी ख्याति पूरे मद्रास तक फैल गई थी। लेकिन नटराज सिर्फ एक कलाकार नहीं था, वह एक तांत्रिक विद्या में भी गहरी रुचि रखता था। उसने हवेली के बीचों बीच एक तांडव कक्ष बनवाया था, जहां वह रात को विशेष तांत्रिक नृत्य करता था, देवी काली को प्रसन्न करने के लिए बलि देता था। कहा जाता है कि उसने प्रसिद्धि के लिए अपनी ही पत्नी यशोदा की बलि चढ़ा दी। पत्नी की मौत के बाद नटराज हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मूर्तियां रात को अपने आप घूमने लगी। घर के नौकरों ने कहा कि वे किसी औरत के रोने की आवाजें सुनते हैं। तांडव कक्ष की दीवारों पर सिंदूर से बने हाथों के निशान दिखने लगे। एक दिन नटराज भी गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि उसने खुद को देवी को समर्पित कर दिया, जबकि कुछ कहते थे उसकी पत्नी की आत्मा ने उसे नाचते हुए जिंदा जला दिया। रात के 2 बजे हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अंदर से घुंघरुओं की आवाज आती है और कोई जोर जोर से नृत्य कर रहा होता है। जो भी तांडव कक्ष के पास गया वो या तो पागल हो गया फिर जो भी तांडव कक्ष के पास गया वो या तो पागल हो गया या फिर आत्महत्या कर ली। अब वह कमरा लोहे की मोटी जंजीरों से बंद है। 2017 में एक ग्रुप ने यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। उनकी रिकॉर्डिंग में एक औरत सफ़ेद साड़ी में तांडव करती दिखाई दी, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। रिकॉर्डिंग के बाद टीम के 2 सदस्य बीमार हो गए, एक की रहस्यमयी मौत हो गई। 2022 में चेन्नई के एक कपल देव और सुमन ने इंस्टाग्राम रील्स के लिए नटराज हवेली को चुना। वे अंदर घुसे और वीडियो बनाना शुरू किया। अचानक सुमन ने जोर से चिल्लाया, वो मुझे नाचने को कह रही है। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके पांव अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई घुंघरू बांधकर जबरदस्ती उसे नचा रहा हो। देव ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक सुमन बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो वह लगातार यही बोल रही थी, मैं यशोदा हूँ, मैं नटराज से बदला लूंगी। सुमन आज भी मानसिक अस्पताल में है। हर पूर्णिमा की रात को यशोदा की आत्मा हवेली में नृत्य करती है और जो भी हवेली में प्रेम पूर्वक प्रवेश करता है उसे वह अपनी पीड़ा में शामिल कर लेती है। हवेली के चारों ओर अब दीवार बनी गई है। सरकार ने इसे प्रोहिबिटेड हॉन्टेड जोन घोषित कर दिया है, पर अब भी कई तांत्रिक यहाँ रात को आते हैं। कहते हैं यहाँ तांडव करते मृत आत्माओं से शक्ति प्राप्त की जा सकती है। नटराज हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, एक नरसंहार का संरक्षक रूप है, जहाँ संगीत की लय भी गूंजती है, लेकिन उसमें जीवन नहीं, सिर्फ मौत की साजिश होती है। क्या आप उस कमरे में जाना चाहेंगे जहां एक आत्मा तांडव कर रही हो और इंतजार कर रही हो कि कोई फिर से बलि चढ़े? राजस्थान के रेगिस्तान में बसा है एक छोटा सा कस्बा नागौर।
ऊँटों की घंटियाँ, सुनसान सड़कें और तपती रेत के बीच बसी यह जगह कई रहस्यों की गवाह रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे खतरनाक है काल हवेली। नाम से ही डर लगने लगता है, तो समझे यह सिर्फ शुरुआत है। कहा जाता है कि इस हवेली में समय भी रुक जाता है और जो अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। 18वीं सदी में यह हवेली राजा मानसिंह ने बनवाई थी। वो एक बहुत ही क्रूर और सनकी शासक था। उसने अपनी हवेली में एक निजी तहखाना बनवाया था, जहां वह जादू टोना, बलि और रहस्यमय अनुष्ठानों का अभ्यास करता था। एक दिन उसने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया और आदेश दिया, मुझे ऐसा अमर जीवन दो कि मौत भी मेरा नाम ले सके। तांत्रिक ने चताया, ऐसा अनुष्ठान आत्माओं की दुनिया से खेलना होगा, परिणाम भयानक होंगे। राजा ने परवाह नहीं की, बलि दी गई 13 कुंवारी लड़कियां। रात के अनुष्ठान पूरा हुआ, लेकिन तभी आकाश में बिजली गिरी और हवेली की छत फट गई। तांत्रिक ने मरते मरते शाप दिया, यह हवेली अब मृत्यु का निवास होगी, जो अंदर जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। हवेली के बाहर एक बड़ा सा शिलालेख है, यहाँ समय मृत है और आत्माएं जीवित है। 300 सालों से हवेली वीरान है। घड़ी की सुइयां यहाँ भीतर जाते ही रुक जाती है। सूरज की रोशनी कभी हवेली के मुख्य कक्ष तक नहीं पहुंच पाती। 1971 के पुलिस दल की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट है। 5 पुलिसकर्मी चोरी की रिपोर्ट के बाद हवेली के अंदर गए। अंदर से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जब दरवाजा 3 दिन बाद खोला गया, कोई भी अंदर नहीं मिला। केवल एक कैमरा पड़ा था, जिसमें अंतिम फेस में एक काली परछाई दिख रही थी। एक प्रसिद्ध रिपोर्टर रीमा घोष ने हवेली में लाइव रिपोर्ट करने की योजना बनाई। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, उसके चेहरे पर खून बहने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा उसका दिल डर से फटा था। लोकल यूट्यूबर विक्रम ने घोस्ट चैनल के लिए काल हवेली में रात बिताने की चुनौती ली। अगली सुबह सिर्फ उसका मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी वीडियो में ही उसकी आवाज़ थी, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे पीछे सांस ले रहा है। तहखाने में घुसते ही मोबाइल, घड़ियाँ, कंपास सब बंद हो जाते हैं। वहाँ काले सांचे में बनी मानव आकृतियाँ मिली है, जैसे किसी ने इंसानों को पत्थर में बदल दिया हो। मैं अमर हो गया, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। यह राजा मानसिंह के शब्द माने जाते हैं, जिसकी आत्मा अब हवेली में भटक रही है। कोई भी सूरज ढलने के बाद हवेली के पास नहीं जाता। हर वर्ष एक अदृश्य चित्कार सुनाई देता है, जिसमें लड़कियां हमें बचाओ चिल्लाती हैं। गांव के लोगों ने हवेली के चारों ओर नींबू, लोहा और भस्म रखे हैं, ताकि बुरी आत्माएं बाहर ना निकले। 4 कॉलेज के छात्र रिसर्च के लिए काल हवेली में गए। उन्होंने लाइव स्ट्रीम ऑन रखी। रात के 8:15 बजे पर सिग्नल कट हो गया। अगले दिन 3 लड़के बेहोश हो गए, चौथा लापता था। बचे तीनों बस एक ही बात करते थे, हम वहाँ कितनी देर थे, जबकि कैमरे के अनुसार वे सिर्फ 10 मिनट अंदर थे, लेकिन उनकी घड़ियों में 16 घंटे बीत चुके थे। एएसआई और राज्य सरकार ने इसे घोषित प्रेतबाधिक स्मारक करार दिया। किसी भी प्रकार की शूटिंग, घुसपैठ और अन्वेषण पर प्रतिबंध है, पर हर वर्ष कुछ लोगों को चोरी छिपे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और या तो कुछ खो जाते हैं या कुछ पागल हो जाते हैं। काल हवेली सिर्फ एक खंडर नहीं, एक जीवित शाप है, जहां समय अमर है पर आत्माएं अब भी जिंदा हैं। जो भी अंदर गया, उसने वहां मौत की सांसों को महसूस किया। आपने जाना भारत की 5 सबसे शापित हवेलियां। हर हवेली के पीछे कोई ना कोई सच, रहस्य और डर छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो डार्क रूम रवि को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं भारत के 5 सबसे डरावने मंदिर, जहां आज भी आत्माएं पूजा करती हैं।